तो भाई हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ आईसी इंजन, ठीक है। परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ आईसी इंजन क्या क्या होता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे इंडिकेटेड पावर हो गया, फिर ब्रेक पावर हो गया, हम सब देखते हैं। लेट्स गो। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहला वाला डेफिनेशन का कि व्हाट इज मीन बाय पिस्टन स्पीड। पिस्टन स्पीड क्या रहता है इंजन के अंदर, अगर हम बोल रहे हैं कि पिस्टन का स्पीड है बोलकर, सो व्हाट इज मीन बाय पिस्टन स्पीड। सो सी दिस इज द डेफिनेशन फॉर द पिस्टन स्पीड। यू कैन रीड द डेफिनेशन लाइक this is the definition. It is the average distance traveled by the piston in 1 minute is known as piston speed. Piston speed is measured in a meter per minute. Piston speed is equals to 2 into ln. ठीक है, तो पिस्टन के एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिस्टन इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर जितना डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। स्पीड झुक झुक झुक, तो उसका फॉर्मूला ये है, पिस्टन स्पीड, मीन पिस्टन स्पीड, ठीक है। स्पीड ऑफ पिस्टन इज इक्वल टू 2ln अपॉन में 60, ठीक है। 2ln अपॉन में 60, और मीन पिस्टन स्पीड को कितना रखा था है, 8 से 15 मीटर पर सेकंड में रखा जाता है। और यहाँ पे जो एल है वो क्या है, स्ट्रोक लेंथ है, where L is equals to stroke length in meter and N is equals to number of revolutions of a crankshaft in the RPM. ठीक है। What is meant by piston speed? Piston speed is the average distance traveled by the piston. पिस्टन ने कितना एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल किया है इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर पिस्टन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड इन मीटर, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ पिस्टन स्पीड। इसको हम बोलते हैं पिस्टन स्पीड बोलेंगे इसको, ठीक है। Now this piston speed is measured in meter per minute. मीटर होगा यहाँ पर, so you can do minute dc from revolutions of it, but it is the average distance traveled by the piston in a 1 minute. Like that is denoted by the IP power, ठीक है। Now see what is the indicated power. Indicated power. अब देखो इंडिकेटेड पावर क्या होता है अपना, ये कहता है द एनर्जी ऑफ फ्यूल डेट इज कन्वर्टेड टू पावर। जो फ्यूल की एनर्जी होती है सिलेंडर के अंदर, वो पावर में कन्वर्ट होती है, उसे कहते हैं इंडिकेटेड पावर। नाम क्यों रखा, क्योंकि इसमें वहाँ पे इंडिकेटर लगा रहता है, ओके। तो सिलेंडर के अंदर होता है, देखो डिनोटेड बाय द आईपी। इसको कैसे डिनोट करते हैं हम, आईपी से इसको डिनोट करते हैं। नाउ द डेफिनेशन इज इट इज अ पावर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सिलेंडर इज कॉल्ड एज द इंडिकेटेड पावर। इट इज डिनोटेड बाय द आईपी। कैसे डिनोट करेंगे उसको, आई देखो द पावर प्रोड्यूस इनसाइड द सिलेंडर इट इज कॉल्ड इंडिकेटर, इट इज डिफाइंड एज आईपी, इंडिकेटेड का पावर, एंड कैन बी फाइंड आउट बाय द फॉर्मूला आईपी इज इक्वल टू PMALN, ठीक है। ये तो हो गया। जहाँ पी एम क्या है, मीन इफेक्टिव प्रेशर है, ये भी हम पढ़ेंगे। हम मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है वो भी बताते हैं। जबकि ये देखो क्रॉस सेक्शन है, इसका फॉर्मूला ये रहा, IP है ना इंडिकेटेड पावर, PMLN K/60 फॉर 2 स्ट्रोक इंजन, PLN K और, अब देखो ये सब क्या है, L क्या है, स्ट्रोक ऑफ पिस्टन है, ठीक है। कितना स्ट्रोक लग रहा है, 1 2 3 4 है ना। RPM हो गया N, T क्या हो गया, टॉर्क हो गया अपना, अरे दिख जा भाई, टॉर्क हो गया। एक है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर, लैन हो गया ना। और के क्या, नंबर ऑफ सिलेंडर के कितने हैं, ये हो गया देखो, 2 स्ट्रोक के और 4 स्ट्रोक के। आईपी से डिनोट करेंगे, ठीक है। नाउ इंडिकेट पावर कैन बी फाइंड आउट बाय द फॉर्मूला इज इक्वल्स टू आईपी इज इक्वल्स टू PM A L A and N। ये पूरा कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन है, PM L A N, ठीक है। सो PM, अब देखो A यहाँ पे ए क्या डाल दिया इसने, क्रॉस सेक्शन एरिया, अरे चलो ठीक है देखते हैं। L and N, इस तरह से ये फॉर्मूला दिया, ठीक है। बीच में A नहीं रहेगा इसका यहाँ पर, ओके। ये कट किया भाई, PM LN रहेगा, सो PM LAN। So see what is mean by, what is the first of all we'll discuss that what is actually indicated power. So indicated power is nothing but it is a power produced inside the cylinder. अभी देखो प्रोड्यूस होती है सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर के अंदर कंबशन की वजह से। तो सिलेंडर के अंदर जो पावर फॉर्मूला क्या है, इसको आप पालन के नाम से याद रख सकते हो। क्या याद रखोगे इसको, पालन, ठीक है। तो सबसे पहला PM क्या है, ए रहेगा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द प्रेशर। PM क्या रहता, मेन इफेक्टिव प्रेशर। ए रहेगा, L इज द स्ट्रोक लेंथ, ऑलरेडी आपको इसका मीनिंग क्या होना है यहाँ पर, नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक। देखो यहाँ पे ये बता रखा है नंबर, ये सब तो नॉर्मल है। अब अगर हमें सिलेंडर का चाहिए, 2 सिलेंडर का, तो इसलिए यहाँ पे इसमें के लगा दिया, जो कि नंबर ऑफ सिलेंडर है, ठीक है। बट ऊपर का जो डेफिनेशन देखा था हमने N, ये वाला डेफिनेशन, तो इसके अंदर N क्या था हमारा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ऑफ ए क्रैंकशाफ्ट,
क्रैंकशाफ्ट क्यों? क्योंकि हम रिवॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पर स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, इस वजह से वहां पर रिवॉल्यूशंस रहेगा। यहाँ पर हम पावर के बारे में बात कर रहे हैं, सो हियर एन विल बी नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक, यहाँ पर कितने पावर स्ट्रोक हुए, ठीक है, उसके ऊपर उसको बोलेंगे हम एन, ठीक है। So this is nothing but the indicate power produced inside the engine cylinder के जो अंदर ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है, कोई सा भी ले सकते हो। जो पावर प्रोड्यूस हुई है अब क्या रहता तो, ठीक है। अभी वो देखेंगे इंडिकेटेड पावर फॉर द पेट्रोल एंड द डीजल इंजन क्या रहेगा। सो इसके बाद में नेक्स्ट वाला इस पे देखते हैं हम कि सी यहाँ पर देखेंगे कि फॉर द 2 स्ट्रोक इंडिकेटेड पावर क्या रहेगा हमारा, ठीक है, एंड द 4 स्ट्रोक। फॉर द 2 स्ट्रोक एज वेल एज 4 स्ट्रोक के लिए फॉर्मूला क्या दिया है हमारे पास में, ठीक है। नाउ सी फॉर अ 2 स्ट्रोक इंडिकेटेड पावर इज इक्वल्स टू IP is equals to PM into IP is equals to PM into pi by 4 d square into L into N, ठीक है, L into N रहेगा। सो इंडिकेटेड पावर इज इक्वल्स टू PM मतलब मीन इफेक्टिव प्रेशर, pi by 4 d square मतलब एरिया, ठीक है, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर। L is nothing but the stroke length and N is nothing but the number of power stroke। यहाँ पे कितने रहेंगे नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक के अंदर जो पावर स्ट्रोक रहता है 1 पावर स्ट्रोक रहता है यहाँ पर, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग एज अ N इस वजह से हम वहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। नाउ सी फॉर द 4 स्ट्रोक इंजन इंडिकेटेड पावर फॉर द 4 स्ट्रोक इंजन 3rd पाइप स्ट्रोक इन यू, ठीक है, पावरफुल द n/2 द फार्मूला फॉर दिस वेयर इंडिकेटेड इस तरह से यहाँ पर जो हम बार-बार बोल रहे हैं कि मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या रहता है, ठीक है। सो नाउ सी द डेफिनेशन फॉर द मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव देखो मीन इफेक्टिव प्रेशर में तो ये कहते हैं, देखो मीन इफेक्टिव प्रेशर ये है, मीन इफेक्टिव प्रेशर इज द कांस्टेंट hypothetical pressure acting during the cycle which produce the same work output at the actual cycle। भाई क्या है कि हम लोग के जो प्रेशर लगता है सिलेंडर पे, ठीक है, उसका हम लोग एक मीन एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये वो ही बताता है। तो इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में स्वेप्ट वॉल्यूम, रेशियो होता है किसका, वर्क डन अपॉन में स्वेप्ट वॉल्यूम, पी मीन का। और ये कहता है कि अगर कंप्रेशन रेशियो बढ़ाते हैं तो मीन इफेक्टिव प्रेशर इंक्रीज करता है, विच इंक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो विल इंक्रीज द पी मीन विच इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ साइकिल, ठीक है। ये होता है वर्क डन, पी मीन V1 माइनस V2 कौन में वर्क डन होता है इक्वल टू वर्क डन। अब इसमें देख लेते हैं। प्रेशर इज डिनोटेड बाय द MEP, शॉर्टकट में हम इसको MEP बोलते हैं। Now see what is the definition for the mean effective pressure? It is the average mean effective pressure produced that acting on the piston during the power stroke is called as the mean effective pressure. It is denoted by the MEP. Now see क्या ये it is the average mean pressure produced that acting on the piston during the power stroke। पावर स्ट्रोक कौन सा रहता है हमारा, 3rd वाला स्ट्रोक रहता है हमारा पावर स्ट्रोक, ठीक है। तो पावर स्ट्रोक के अंदर एवरेज कितना प्रेशर हमारे पिस्टन के ऊपर एक्ट हो रहा है, पिस्टन के ऊपर कितना प्रेशर हमारा एक्ट हो रहा है, ठीक है। इट इज अ प्रेशर प्रोड्यूस ऑन द एक्टिंग ऑन अ पिस्टन, पिस्टन के ऊपर कितना प्रेशर हमारा एक्ट हो रहा है, ठीक है, इन अ पावर स्ट्रोक ओनली, सिर्फ पावर स्ट्रोक के अंदर ही प्रेशर हमारा पिस्टन के ऊपर एक्ट होता है, ठीक है। दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज द मीन इफेक्टिव प्रेशर, उसको बोलेंगे हम मीन इफेक्टिव प्रेशर। सो 3rd वाला स्ट्रोक होता है हमारा एक्सपांशन स्ट्रोक। एक्सपांशन स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, पावर प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से पिस्टन के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। तो जो पिस्टन के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा एट द टाइम ऑफ एक्सपांशन स्ट्रोक में या फिर पावर स्ट्रोक में, उसको बोलेंगे हम दैट विल बी द मीन इफेक्टिव प्रेशर, ठीक है। अब देखो मैं देखते देखते याद आया, देखो वर्क डन लिखा है ना। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या दे दिया इसने, पी मीन V1 माइनस V2। तो अब सेम एग्जांपल मोटरसाइकिल में देखो वर्क डन लिखा है ना, वर्क डन पी मीन हो गया यहाँ पे, है ना। अब V1 माइनस V2 डाल दिया, कॉमन ले लिया होगा इसमें, तो यही है, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला है ये। नाउ वर्क डन कैसे फाइंड करते हैं हम, वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से हम। नाउ सी वर्क डन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द वर्क डन। सो वर्क प्रोड्यूस इन अ वन रिवॉल्यूशन ऑफ इन अ वन साइकिल ऑफ रिवॉल्यूशन। अगर हमको फाइंड करना होगा कि वर्क प्रोड्यूस इन अ वन साइकिल ऑफ रिवॉल्यूशन अगर हमको फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, MEP वर्क डन इनटू द डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स कितना एक्ट हुआ हमारा, फोर्स इज नथिंग बट द MEP, जो फोर्स एक्ट हुआ हमारा दैट विल बी द MEP एंड डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम क्या रहेगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा, ठीक है। सो अगर हमको एक्चुअली वर्क डन निकालना है पर साइकिल, पर वन साइकिल ऑफ रिवॉल्यूशन अगर फाइंड करना है तो क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू
displacement. So what is the force? Force is nothing but the mean effective pressure, is it? And displacement is nothing but the displacement volume, जो कि हमारा swept volume रहेगा, है ना? So this way you can find out the work done. इस तरह से आप ये work done, work produced in one cycle of revolution यहाँ पे find कर सकते हो. तो formula for this MEP into VS, इस तरह से MEP into VS का formula वहाँ पर हम use करेंगे. Is nothing but the mean effective pressure. It is the pressure produced at the piston. Piston के ऊपर जो pressure produce हुआ है, ठीक है? इसलिए तो what is meant by brake power. ठीक है, इस समझ में आया. वॉल्यूम, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स अपना P हो गया, P मीन हो गया और वो हो गया. तो वैसे P मीन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन में सेप्ट वॉल्यूम. ये इसका ग्राफ है छोटा सा. P मीन देखेंगे, समझेंगे इसको बाद में. अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग. बाकी यही सब है, इसको याद करना पड़ेगा पर देख लेते तब भी. ठीक है. सो जस्ट वेट 1 मिनट. थर्ड वाला देखेंगे हम यहाँ से. इसके बाद का जो डेफिनेशन रहेगा, नेक्स्ट डेफिनेशन. सो नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज द ब्रेक पावर. व्हाट इज मीन बाय ब्रेक पावर? ठीक है. नाउ सी, ब्रेक पावर का फॉर्मूला क्या है? ब्रेक पावर इज नथिंग बट इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल P एंड कैपिटल P. ठीक है. नाउ ब्रेक पावर, इट इज अ पावर प्रोड्यूस्ड एट द क्रैंकशाफ्ट ऑफ द इंजन. नाउ सी, व्हाट इज द ब्रेक पावर? ब्रेक पावर मतलब इट इज अ पावर प्रोड्यूस्ड एट द क्रैंकशाफ्ट ऑफ द इंजन. इंजन का जो क्रैंकशाफ्ट रहेगा वहां पर जो पावर प्रोड्यूस होगी उस पावर को हम बोलेंगे दैट विल बी द ब्रेक पावर. उसको क्या बोलेंगे वहां पर? दैट विल बी द ब्रेक पावर. मतलब जो क्रैंकशाफ्ट के ऊपर जो पावर मिल रही है आपको, इट विल बी नोन एज अ ब्रेक पावर. उसको हम ब्रेक पावर बोलेंगे यहाँ पर. ठीक है. नाउ ब्रेक पावर कैन बी फाइंड आउट बाय द फॉर्मूला. ब्रेक पावर फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास में. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? ब्रेक पावर इज इक्वल्स टू W minus S into R into 2 pi n. Now see, what is W? W is a dead weight. Dead weight कितना लगाया हुआ है हमने? S is the spring balance. Spring balance कितना रहेगा? R is the drum radius जो हमने. ये भी और या फिर इसमें भी देखो, ब्रेक पावर इंडिकेटेड पावर माइनस फ्रिक्शन पावर. ठीक है. फ्रिक्शन पावर क्या है? अभी देखो, फ्रिक्शन पावर अपना, इसके तो यार फोकस ही नहीं बैठता बेंच. फ्रिक्शन पावर है अपना, फ्रिक्शन पावर क्या है? जो सम ऑफ ऑल द 3 लॉसेस कन्वर्टेड टू पावर इज टर्म्ड एज फ्रिक्शन लॉसेस. पहला कौन सा लॉस? द एनर्जी अप्लाइड ऑन द पिस्टन पासेस थ्रू द कनेक्टिंग रॉड टू द क्रैंक शाफ्ट. इन दिस ट्रांसमिशन देयर आर एनर्जी लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन पंपिंग. द सम ऑफ ऑल देयर लॉसेस, 3 लॉसेस नहीं, ऑल देयर लॉसेस कन्वर्टेड टू द पावर टर्म्ड एज फ्रिक्शन पावर. तो ब्रेक पावर क्या है हमारा? इंडिकेटेड पावर माइनस फ्रिक्शन पावर. ये डायनामोमीटर यूज किया, उसका ड्रम रेडियस क्या रहेगा यहाँ पर? एंड हियर द इंजन स्पीड. यहाँ पर जो एन हम कंसीडर करेंगे दैट विल बी द इंजन स्पीड. एन विल बी नोन एज ए इंजन स्पीड. क्योंकि हम ब्रेक पावर के बारे में बात कर रहे हैं. ब्रेक पावर मतलब क्या? ये पावर मिल रहा है आपको क्रैंक बस टू इंजन हमारा बढ़ता है इन कितने अमाउंट में पावर जनरेट मिलती है. मिडिलाइज टू फ्रिक्शन इंडिकेटेड की पावर कम हो जाती है और आपको ब्रेक पावर इंडिकेटेड पावर ये टोटल पावर जनरेट हुई है. और ब्रेक पावर मतलब क्या? ब्रेक पावर मतलब सारा यूटिलाइजेशन होने के बाद में एट द एंड आपको जो पावर मिल रही है क्रैंकशाफ्ट के ऊपर, दैट विल बी द ब्रेक पावर. ठीक है. इस तरह से हम इसको ब्रेक पावर बोलते हैं. ठीक है. नाउ ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या रहता है? मीन इफेक्टिव प्रेशर तो ऑलरेडी हमने देख लिया है ना. नाउ व्हाट इज द ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर? नाउ ब्रेक मीन. ठीक है. तो बाकी अब इससे देख लेते हैं. तो वही है, इंडिकेटेड थर्मल का फॉर्मूला ये है IP इंटू MF इंटू CV. क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल और मास ऑफ फ्यूल, इन्हें हमें याद करना है. मैकेनिकल एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ये सब वही है. वॉल्यूम ऑफ एयर एक्चुअल इंड्यूस VA अपॉन में VS. ठीक है. वॉल्यूम ऑफ एयर एक्चुअली इंड्यूस व्हेन रिड्यूस टू इनटेक कंडीशन. ठीक है. जो ले खींचेंगे हम अपॉन में सेप्ट वॉल्यूम. ये सब से याद करना है, अब फिर करेंगे. ओके. इसी तरीके से मीन इफेक्टिव प्रेशर भी पढ़ लिया हमने, इसको याद करना है. अब हम पढ़ते हैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल.